माय नेम इज पंकज जहांगीर। आप मुझे देख रहे हैं डायमंड केम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के बेस पर कैसे करते हैं, और एल्काइल ग्रुप को देख लिया था और नॉर्मल आइसो एंड नियो के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अब इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का किस तरीके से किया जाता है, और फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड और फंक्शनल ग्रुप की स्टडी हम इस लेक्चर में करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको बताई थी। कोई भी हाइड्रोकार्बन या डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और इसकी स्टडी करना क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी स्टडी की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कितने मेथड से लिख सकते हैं, उसको रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके 3 मेथड हैं। ठीक है, 3 मेथड हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के। 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड है कि आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है आप उसको कंप्लीट फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करें। कंप्लीट फॉर्मूला। सेकंड मेथड है आपको उसको कंडेंस्ड फॉर्मूला लिख दें। और थर्ड और लास्ट मेथड है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसी के द्वारा ही आपको मेन ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर मिलेगी लिखी हुई, और इसी के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कंप्लीट फॉर्मूला के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे लिखा जाता है, कंडेंस्ड फॉर्मूला के द्वारा कैसे लिखा जाता है, और बॉन्ड लाइन के द्वारा कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्लीट फॉर्मूला के द्वारा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कैसे लिखते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट है, इसका फर्स्ट पॉइंट है कि कंप्लीट फॉर्मूला में कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना, उसको तो एक डैश लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एक डैश लाइन द्वारा रिप्रेजेंट। ठीक है, और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसको डबल डैश लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। डबल डैश यानी कार्बन और कार्बन के बीच में 2 डैश लगा देते हैं अगर डबल बॉन्ड हो तो। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट है और ये भी कोवेलेंट है। अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसको 3 डैश लाइन द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ट्रिपल डैश लगाते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में। और जो हाइड्रोजन होता है, कार्बन की कोई भी वैलेंसी, मान लीजिए यहाँ पर इस कार्बन की एक वैलेंसी कंप्लीट है, 3 वैलेंसी फ्री है, और इस कार्बन की भी एक वैलेंसी कंप्लीट है, 3 वैलेंसी फ्री है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को भी क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जो भी कार्बन की वैलेंसी फ्री रहती है उस पर हाइड्रोजन जोड़ दिया जाता है वाया सिंगल बॉन्ड। ये इसका मेन पॉइंट है। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसको डैश, सिंगल डैश लाइन द्वारा, अगर डबल बॉन्ड है तो उसको डबल डैश द्वारा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल डैश द्वारा। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसको सिंगल डैश लाइन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जितनी भी वैलेंसी कार्बन की फ्री रहती है, कार्बन के द्वारा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के बाद उस वैलेंसी को हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई कर दिया जाता है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो, अगर आपको कोई फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है तो उस फंक्शनल ग्रुप को क्या करते हैं, हाइड्रोजन की जगह जोड़ दें। इसका मैं एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया पेंटेन, एग्जांपल है इसका, पेंटेन आपको दे दिया और बोल दिया इसका कंप्लीट फॉर्मूला लिखो। ठीक है, तो पेंटेन का सबसे पहले तो आप फॉर्मूला बताइए कि इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है। फॉर्मूला, पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं, 5, और यहाँ पर एन आया, एन का मतलब एल्केन है, और एल्केन में हाइड्रोजन कितने होते हैं, CnH2n+2। तो n के 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे,
5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 प्लस 2 क्या हो जाएंगे 12। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला C5H12। अब हम देखते हैं कि इसका कंप्लीट फॉर्मूला किस तरीके से लिखते हो आप। तो सबसे पहले 5 कार्बन दिए हुए तो 5 कार्बन लिख दो, 2 3 4 और 5। और यहाँ पर आपको एल्केन दिया हुआ है, एन है, तो इनके बीच में सभी में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड से इनको अटैच कर दो। 500 के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया। और अब हाइड्रोजन कितनी है, मैंने बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने के बाद जो वैलेंसी कार्बन की फ्री रहती है उसको हाइड्रोजन के द्वारा बैलेंस कर दो। तो इसकी एक वैलेंसी कार्बन के साथ होगी संतुष्ट, सेटिस्फाई, तो इसकी 3 वैलेंसी फ्री रहेगी, तो यहाँ पर 3। ठीक है, इसने 2 बॉन्ड बना लिए कार्बन के साथ, तो इसकी 2 वैलेंसी क्या रहेगी फ्री, इसकी भी 2, इसकी भी 2 और इसकी 3। ठीक है, और जो वैलेंसी फ्री रही है वहां पर हाइड्रोजन चिपका दो। यहां पर क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। ये क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का, पेंटेन का कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा। क्यों, C5 5 कार्बन है, कार्बन 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 5 कार्बन है, और कितने 12 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हाइड्रोजन हो गए। ये इस कंपाउंड का कंप्लीट फॉर्मूला है। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसको सिंगल डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया है। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड आएगा वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए इसको सिंगल डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम कि अगर आपको जैसे दिया हुआ है ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल ये था, सेकंड एग्जांपल ये है इसका। तो 2 ब्यूटीन दिया हुआ है, इसका मतलब ब्यूट आ गया। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन लिख दो, 4 कार्बन लिख दिए। 2 नंबर पोजीशन पर ईन यानी एल्कीन, डबल आ गया बॉन्ड। ठीक है, 2 नंबर पोजीशन पर अगर यहाँ 1 2 3 और 4 नंबर दे दिया, नंबरिंग कर दी इसकी। 2 नंबर पोजीशन पर ईन है यानी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये रहा 2 नंबर पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है, 2 नंबर पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, बाकी जगह क्या है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या आ गया सिंगल बॉन्ड। अब बताया था कि जो वैलेंसी कार्बन कार्बन की तरह बॉन्ड बनाने के बाद फ्री रहती है उसको आप किससे बैलेंस कर दो, हाइड्रोजन से। तो इसकी एक वैलेंसी तो कंप्लीट थी यहाँ पर, और 3 वैलेंसी क्या रही थी, फ्री थी। इसकी कितने 2 और 1 3 कंप्लीट है, 1 फ्री है। इसकी 3 कंप्लीट है, 1 फ्री है। इसकी 1 कंप्लीट है, 3 फ्री है। ठीक है, इसको हाइड्रोजन के द्वारा बैलेंस कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 ब्यूटीन का कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसका लास्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे आपको दे दिया प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल दे दिया। प्रोपेनॉल का अगर फॉर्मूला हो इसको लिखते हैं तो CH3 CH2 CH2 OH होता है। ठीक है, इस प्रकार इसको लिखा जाता है CH3 CH2 CH2 OH है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो देखो पहले तो, कार्बन कितने इसमें 1 2 3 कार्बन है, C3 आ जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 और 2 7 और 1 8, C3H7 और OH। यहाँ पर 7 हाइड्रोजन लगा दिए, 1 हाइड्रोजन ये मिलके 8 हो गए और एक आ गया OH ग्रुप। ये है इसका फॉर्मूला, यानी आपको प्रोपेनॉल दिया हुआ है और इसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसका आपको कंप्लीट फॉर्मूला लिखना है कि इस प्रोपेनॉल का कंप्लीट फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्लीट फॉर्मूला लिखने के लिए। कार्बन कितने हैं 3 है, तो 3 कार्बन लगा दो। कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं दी हुई है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड चिपका दो, सिंगल बॉन्ड आ गए। और एक प्रोपेनॉल यानी आपको और जो हाइड्रोक्सी ग्रुप दिया हुआ है उसकी पोजीशन नहीं दी हुई है। प्रोपेनॉल डायरेक्ट दिया हुआ है कि एक OH ग्रुप है। अगर पोजीशन आपको नहीं दी हुई हो, पोजीशन इज नॉट गिवन, OH की पोजीशन आपको नहीं दी हुई है, तो आप मानकर चलो कि फर्स्ट कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट कार्बन पर आप OH ग्रुप जोड़ दीजिए। यहां से मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट कार्बन पर ये मैंने OH ग्रुप जोड़ दिया, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है।
फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप है। अब बची जो वैलेंसी है उसको बोला था किससे बैलेंस करना है, हाइड्रोजन से। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी कंप्लीट है, 2, और 2 क्या होगी, हाइड्रोजन से बैलेंस हो जाएगी। इसकी 2 कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन से बैलेंस हो जाएगी। इसकी 1 कंप्लीट है, 3 वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन के द्वारा बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक ध्यान में रखना, इसका पॉइंट है ना, मेन पॉइंट, अगर कंप्लीट फॉर्मूला में आपके पास कोई जैसे लोन पेयर वाली स्पीशीज आ जाए, जैसे ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, तो सल्फर के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर या नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होते हैं ना, लोन पेयर, उनको डबल डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, डबल डॉट के द्वारा, यानी आपको उसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखनी पड़ती है, डबल डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसकी जो वैलेंसी है, कार्बन 1 वैलेंसी इस कार्बन के साथ कंप्लीट है, 3 फ्री है, तो तीनों को हाइड्रोजन से बैलेंस कर देंगे। इसकी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ बैलेंस कर देंगे, इसकी भी 2 वैलेंसी, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ध्यान से देखना, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। ठीक है, ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 तो इसने बॉन्ड बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड बनाने में यूज कर दिए, यानी 6 - 2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लोन पेयर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन से कितने लोन पेयर बनेंगे, 2 लोन पेयर। ठीक है, एक लोन पेयर अगर आपके पास है तो आप उसको डबल डॉट से ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, 2 लोन पेयर है तो 2 डबल डॉट आ जाएंगे यहाँ पर, एक डबल डॉट ये आ गया, एक डबल डॉट ये आ गया, यानी ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो इसने बॉन्ड बना लिया यहाँ पर, और 2 और 2 4 और 2 6। इस प्रकार क्या हो जाएगा, इस जो आपको प्रोपेनॉल दिया हुआ है उसका ये कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा। कोई भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप अगर आपको दी हुई है तो वहां पर आपको ये दिखाने पड़ेंगे कंप्लीट फॉर्मूला में। ये होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कब देखते हैं किसी भी कंपाउंड का कंडेंस्ड फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जाता है। कंडेंस्ड फॉर्मूला में क्या होता है कि जो कार्बन और कार्बन के बीच में आप सिंगल बॉन्ड दिखाते हो ना, कंप्लीट फॉर्मूला में जो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाते हो वो क्या है, इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाया जाता है, सिंगल बॉन्ड नोट सी नहीं दिखाया जाएगा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो दिखा सकते हो, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या कर दिया जाता है, दिखाया जाता है, दिखाया जाता है। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो नहीं दिखाया जाएगा, और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो दिखाया जाएगा। ठीक है, अगर एक ही कार्बन पर मान लीजिए ये कार्बन एटम है, इसके ऊपर क्या है, 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं इस कार्बन एटम पर, जैसे 2 CH3 ग्रुप हैं, एक ये CH3 ग्रुप है और एक ये CH3 ग्रुप है। ठीक है, तो इस कार्बन एटम पर मैं इन कंडेंस्ड फॉर्मूला अगर लिखता हूं तो इस कार्बन को लिखूंगा ऐसे, और जो ये 2 CH3 ग्रुप हैं उनको ब्रैकेट में लिख दूंगा इस कार्बन के साथ, और इनकी पोजीशन दिखा दूंगा कि ये CH3 इस कार्बन के साथ 2 CH3 ग्रुप अटैच है, इसको इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए ये कार्बन है, इसके साथ 2 CH3 ग्रुप है, जैसे ये CH3 है, ये CH3 है और ये OH है। ठीक है, और एक H है। ठीक है, ये आपको कोई भी फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका मुझे कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, 2 CH3 है। ठीक है, 2 CH3 है, एक है OH, यानी यहाँ पर मैंने ना तो कोई सिंगल बॉन्ड दिखाऊंगा और ना यहाँ पर मैं कार्बन और CH3 ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं इसकी ना इनकी बॉन्डिंग दिखाऊंगा। इस तरीके से इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखा जाता है। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाया जाता, डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखाए जाते हैं। और जो जैसे एक ही कार्बन पर अगर 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं सेम ग्रुप है तो उनको ब्रैकेट में बंद कर उसका आगे नंबरिंग लगा दी जाती है कि कितने फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन एटम के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके।
मान लीजिए आपको दिया हुआ है ब्यूटेन टू ओल, ब्यूटेन टू ओल, आपको इसका लिखना है कंप्लीट फॉर्मूला और कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंप्लीट फॉर्मूला और कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंप्लीट फॉर्मूला में क्या होता है, कार्बन कितने हैं, 4, यानी 4 कार्बन है, ठीक है, 4 कार्बन आ गए। 2 नंबर पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और 4। 2 नंबर पोजीशन पर क्या है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। और ब्यूटेन सभी में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब क्या करेंगे, जो भी कार्बन की फ्री वैलेंसी उसको हाइड्रोजन के द्वारा बैलेंस कर दो, ये देख लेना ध्यान से, ठीक है। और ये जो OH है इसका यहाँ पर H ऐसे दिखा दो, इसको 2 बॉन्ड तो इसने बना दिए, वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इधर आ जाएंगे और इसको हाइड्रोजन के द्वारा बैलेंस कर दो, ये क्या हो जाएगी इसकी कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखना है तो आप क्या करोगे, ये जो CH3 है इसको लिख दिया जैसे CH3, ठीक है। इसके बाद क्या है, CH और OH है, CH3 CH। अब मैंने इसके बीच में बॉन्ड नहीं दिखाया, CH और ये OH ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूंगा, CHOH है। इसके बाद क्या है, CH2 है, CH2 है, और इसके बाद लास्ट में क्या है, CH3। ये क्या हो जाएगा, इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला हो जाएगा ब्यूटेन टू ओल का, ठीक है ना। कि यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो इस कार्बन के साथ मैंने दिखाया है, तो यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो इसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। और वैसे आप इसको वैलेंसी के बेस पर भी दे सकते हो, जैसे इस कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक तो ये CH3 जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन, एक OH, और आगे क्या हुआ है, ये चेन जुड़ी हुई है। अगर इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे एथीन है, एथीन का आपको कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो आप एथीन का कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखोगे, सी एथीन है तो 2 कार्बन है और दोनों ईन आ गया तो क्या है, 2 डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन 2 डबल बॉन्ड, बाकी ये 2 हाइड्रोजन है। तो उन 2 हाइड्रोजन को आपको ऐसे नहीं दिखाना है, ऐसे अगर दिखाओगे तो वो कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा। डायरेक्ट आप इनके आगे लिख दो कि 2 हाइड्रोजन इसके साथ है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ है, ये क्या हो जाएगा, इसका एथीन का कंडेंस्ड फॉर्मूला हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर आपके पास दिया हुआ है जैसे कोई प्रोपीन दिया हुआ है आपको, उसका आपको सबसे पहले लिखना है कंप्लीट फॉर्मूला, उसके बाद आपको लिखना है कंडेंस्ड फॉर्मूला। लास्ट एग्जांपल है, ध्यान से लिखना, कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंप्लीट फॉर्मूला में प्रोप आ गया, तो प्रोप के लिए कार्बन कितने आते हैं, 3। प्रोप इन, मैंने बताया था इन की आपको पोजीशन नहीं दी हुई, तो आप क्या मान कर चलोगे, 1 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड आ गया, और क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और जो बाकी की वैलेंसी है कार्बन की फ्री वैलेंसी, उनको आप हाइड्रोजन के द्वारा बैलेंस कर दो। इस कार्बन ने 2 वैलेंसी तो अपनी कंप्लीट कर ली, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में 2 फ्री है, तो 2 क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन। इसकी 3 क्या होगी, कंप्लीट हो गई, तो 1 हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट हो जाएगी। इसकी 1 कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन के द्वारा बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पर हाइड्रोजन चिपका दो, ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन का कंप्लीट फॉर्मूला। अगर आपको इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले क्या करोगे, CH2 है, CH2, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड मैंने बोला था, डबल बॉन्ड को दिखाना है, डबल बॉन्ड CH है, ठीक है, और आगे क्या है, CH3 है। सिंगल बॉन्ड है CH और CH3 बीच में, सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाऊंगा मैं, तो इसके आगे क्या है, CH3। ये क्या हो जाएगा, इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला हो जाएगा प्रोपीन का, ठीक है। प्रोपीन में आपको सिंगल बॉन्ड और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है, और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो आप नहीं दिखाते हो, आप इनको सम्मिलित करके लिख देते हो। ये होता है किसी भी कंपाउंड का कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद में हम किसी भी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का देखते हैं कि बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है, वही क्या है, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कंडेंस्ड फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
कंप्लीट फॉर्मूला के द्वारा अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है तो उसको आप खोल सकते हो, मतलब उसमें किस प्रकार कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है वो आप देख सकते हो कंप्लीट फॉर्मूला के द्वारा। अब आता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में ना ही तो आपको कार्बन दिखाई देगा, नोट सी कार्बन, और ना ही नोट सी हाइड्रोजन, ना ही आपको हाइड्रोजन दिखाई देगा। आपको कार्बन भी एज्यूम करके चलना पड़ेगा और हाइड्रोजन भी एज्यूम करके चलना पड़ेगा। सिर्फ आपको कार्बन और कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वही दिखाई देगा। कार्बन कार्बन आपस में एक जिग जैग लाइन के द्वारा दिखाई देगी, इनको जिग जैग लाइन के द्वारा रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अभी इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि जैसे आपके पास है कोई भी CH3 CH2 CH2 CH3, ये एक आपके पास कंपाउंड है, इसको आपको लिखना है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर द्वारा, बॉन्ड लाइन द्वारा लिखना है इसको। तो आप देखोगे कि टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4 कार्बन है। यहां से स्टार्ट कीजिए इसको, एक कार्बन हो गया, जहां पर लाइन मुड़ती है इसका मतलब है वहां पर कार्बन आगे बढ़ रहा है, ठीक है। एक कार्बन, 2 कार्बन, ये क्या हो गया एक, और ये क्या हो गया दूसरा कार्बन, और यहाँ से लाइन मुड़ गई इसका मतलब ये तीसरा कार्बन, और यहाँ से लाइन मुड़ गई इसका मतलब ये चौथा कार्बन, ठीक है। जहां से लाइन मुड़ रही है वहां पर मतलब देख लेना कार्बन प्रेजेंट है 1 2 3 4, ठीक है। 4 कार्बन ही दिखाने हैं। अब मैंने बता दिया ना ही तो आपको कार्बन दिखाई देगा ना ही आपको हाइड्रोजन दिखाई देगा, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कहीं पर तो वो आपको दिखा सकते हैं, बाकी आपको ना ही तो कार्बन दिखाएगा ना ही हाइड्रोजन दिखाएगा। तो आपको यहाँ पर एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि यहाँ पर कितने 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा, दिखाएगा नहीं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और इसकी भी 2 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, इसकी 1 वैलेंसी कंप्लीट है तो यहाँ पर भी क्या है 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये आपको यहाँ पर एज्यूम करके चलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर कार्बन चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कोई भी क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है, इसके बाद बताएंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं इस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन के बाद में कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। अगर आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको उस फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन और उस फंक्शनल ग्रुप को आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर जैसे आपको एक कंपाउंड दिया है प्रोपेन 2-ol, ठीक है, और इसका आपको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बताना है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रोपेन है, ठीक है, यानी 3 कार्बन है तो यहां से स्टार्ट कीजिए 1 2 और 3, ठीक है। टोटल कितने कार्बन हो गए 3 कार्बन, और 2 नंबर पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, ओल है ना ओल, ठीक है। ओल हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए आता है 2 नंबर पोजीशन पर, यानी 2 नंबर पोजीशन पर ये क्या है OH ग्रुप प्रेजेंट है। बस यही है प्रोपेन 2-ol की स्ट्रक्चर, प्रोपेन 2-ol यानी 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, और 2 नंबर पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। इस प्रकार ही किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अगर आपके पास कोई साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट है, जैसे आपके पास कोई साइक्लिक कंपाउंड आ गया, साइक्लिक कंपाउंड आ गया, जैसे आपके पास कोई साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो साइक्लो आ गया, इसका मतलब कंपाउंड क्या है साइक्लिक कंपाउंड है। हेक्स का मतलब क्या हो गया कार्बन कितने 6, और एन का मतलब क्या हो गया सारे के सारे क्या है सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो 6 कार्बन की सबसे पहले साइकिल रिंग बना दीजिए आप 6 कार्बन की, और कार्बन आपको दिखाने नहीं है ना ही हाइड्रोजन। तो यहां से चलिए स्टार्ट कीजिए
एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन। ठीक है, और इसको मिला दीजिए। ये क्या होगी, छह कार्बन की रिंग बन गई। ठीक है, सभी में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पर एन दिया हुआ है और छह कार्बन और साइक्लिक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है साइक्लोब्यूटेन, तो आप क्या करोगे। साइक्लोब्यूटेन दिया है तो सबसे पहले देखिए साइक्लो है, इसका मतलब आपको रिंग का फॉर्मेशन करना है। ब्यूट का मतलब क्या हो गया, चार कार्बन की रिंग बनानी है आपको। एन का मतलब क्या हो गया, सभी सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सभी के सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो क्या कीजिए, चार कार्बन की रिंग बना दीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, इनको आपस में मिला दीजिए, 1 2 3 और 4, चार कार्बन की रिंग होगी और सभी के सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर कहीं पर आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन दे दे, जैसे 2 के बीच, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड की पोजीशन दे दी, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड का स्ट्रक्चरल बॉर्डर लाइन रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। यहाँ पर आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना इसको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक चल रहा है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अभी स्टार्ट ही नहीं है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले बात है कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप या तो एक एटम हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। ठीक है, यानी फंक्शनल ग्रुप या तो एक एटम हो सकता है या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, यानी परमाणुओं का समूह हो सकता है, जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, आपको अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में फंक्शनल ग्रुप बताते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है और उसकी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है, तो वो किसके बेसिस पर बताते हो, आप फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर बताते हो कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी और क्या इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो चलिए डेफिनेशन लिख देते हैं सबसे पहले कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या है। फंक्शनल ग्रुप एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम, एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम विच डिफाइन the characteristics of an organic compound, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं। एंड डिफाइन द केमिकल and physical properties of an organic compound, organic compound। ठीक है, ये होता है फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन। एक एटम या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम जो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं या उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की सभी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं, उन ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपने नाम सुना होगा कि डोन। डोन क्या होता है,
ठीक है। डोन पर क्या होता है, उस एरिया की सारी बातें डिपेंड करती है कि इस एरिया का डोन कौन है। उसी प्रकार किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो डोन है वो होते हैं फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। सारी की सारी बातें ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप एग्जांपल देख लेते हैं जो मेन फंक्शनल ग्रुप है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की सभी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कौन बताते हैं, फंक्शनल ग्रुप। पहला फंक्शनल ग्रुप देखते हैं कि ROH, यहाँ पर जो OH फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल। इसको बोलते हैं एल्कोहल। ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लगाया जाता है, OH लगाया जाता है। R यहाँ पे क्या है, कार्बन चैन है। कार्बन चैन, वो कार्बन चैन कैसे भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है, ठीक है। सेकंड फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, ROH की जगह क्या आ जाए, SH आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एल्कोहल है, यहाँ पर O है, तो अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल, ठीक है। R क्या है, सभी में क्या है, कार्बन चैन है, वो साइड वो कैसी भी हो सकती है, जैसे स्ट्रेट भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है। ROR डैश, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इथर फंक्शनल ग्रुप है। इथर फंक्शनल ग्रुप है। अगर आपके पास ऑक्सीजन एटम है और ऑक्सीजन एटम के लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है, एल्किल की चैन है, कार्बन चैन है, और राइट हैंड साइड में भी क्या है, कार्बन की चैन प्रेजेंट है। अब ये दोनों कार्बन की चैन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं, इनमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है। ये क्या होता है, इथर होता है। ये कार्बन की चैन सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की चैन आपको मिल जाए तो वो इथर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। फोर्थ फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, R, S और R। ऑक्सीजन हटायो, सल्फर लगायो, थायो कहलायो। अगर इसको जनरली बोले तो ऑक्सीजन हटायो, सल्फर लगायो, और क्या आ जाएगा, नाम क्या है, थायो आ जाएगा। तो ये इथर था, तो ये क्या हो जाएगा, थायो इथर। ये क्या हो जाएगा, थायो इथर। सल्फर के दोनों तरफ क्या है, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। 5 नंबर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, जैसे RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इस ये R क्या है, कार्बन की चैन है, और ये जो COH फंक्शनल ग्रुप है ना, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बन की चैन के साथ COH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा तो उसका जो नोमेनक्लेचर होगा, वो फंक्शनल ग्रुप जो है उस फंक्शनल ग्रुप का नाम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। 6 नंबर फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, RC डबल बॉन्ड O और H। अगर कोई भी कार्बन चैन के साथ आपके साथ CHO ग्रुप प्रेजेंट है, CHO जुड़ा हुआ है यानी, तो उस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं एल्डिहाइड। ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। कार्बन चैन के साथ अगर COOH प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और R ग्रुप के साथ CHO प्रेजेंट है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O दोनों सेम है। यहाँ पर OH है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और एल्डिहाइड में क्या है, ओनली फॉर क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा अगर CHO प्रेजेंट है। अगर R के साथ COOH प्रेजेंट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, कितने 6 हो गए क्या, ये 7 नंबर है। RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। अगर C डबल बॉन्ड O जो ये ग्रुप है,
इसके दोनों तरफ कार्बन चेन प्रेजेंट है तो इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं कीटोन। अगर C डबल बॉन्ड हो गए दोनों तरफ कार्बन की चेन प्रेजेंट है तो इस फंक्शनल ग्रुप को कीटोन बोलते हैं। ठीक है, अगर R यहाँ पे क्या आ जाए, X आ जाए, X का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। ठीक है, ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, इनका जो होता है फंक्शनल ग्रुप इसको बोलते हैं हेलाइड। इसका नाम दिया जाता है हेलाइड। कौन से 17 नंबर ग्रुप में आते हैं ये पीरियोडिक टेबल के 17 नंबर ग्रुप में क्या आते हैं, हेलाइड आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं RNH2। NH2 फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, एमीन। ठीक है, और RNR। ठीक है, ये सभी के सभी, ये तो क्या है, प्राइमरी अमीन है 1 डिग्री, क्योंकि ये एक ही एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। और ये नाइट्रोजन जो है वो 2 कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है, सेकेंडरी अमीन है। और ये जो नाइट्रोजन है वो 3 कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, टर्सरी अमीन है। और तीनों के तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में तीनों के तीनों अलग फंक्शनल ग्रुप है, यानी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। इनसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, डिफरेंट होंगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप RCl। अगर जो ये Cl फंक्शनल ग्रुप है इसको क्या बोलते हो, साइनाइड, या फिर इसका एक और भी नाम है, इसको बोलते हो नाइट्राइड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है RNC आ जाए। अगर यहाँ पर तो क्या है, ये कार्बन के द्वारा जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर अगर नाइट्रोजन के द्वारा कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं आइसोसाइनाइड। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप RNO2। अगर कार्बन चेन के साथ NO2 जुड़ा हुआ है तो उसे बोलते हैं नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप। यह होता है नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं RC≡OR। अगर कोई भी आपके पास कार्बन चेन के साथ C≡OR ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे बोलते हैं एस्टर। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी कार्बन चेन है और उसके साथ आपके C≡OR ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे बोलते हैं एस्टर। और अगर RC≡OR, ठीक है, यानी RC≡OR, इस R ग्रुप के बाद आपके पास अगर इस टाइप की कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं एनहाइड्राइड। ठीक है, इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड। और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप रह गए, एक आध फंक्शनल और ग्रुप रह गया। फिफ्टीन नंबर फंक्शनल ग्रुप है RC≡OX। अगर आपके पास कार्बन चेन के साथ ये जो C≡OX फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे बोलते हैं एसाइल हैलाइड। ठीक है, और R के साथ अगर डायरेक्टली X है, X का मतलब आपको पता चल गया होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एसाइल हैलाइड। अगर डायरेक्टली R के साथ X अटैच है तो उसे बोलेंगे सिर्फ हैलाइड। 16 नंबर फंक्शनल ग्रुप देखते हैं RC≡ONH2। ठीक है, अगर R के साथ डायरेक्टली NH2 अटैच है तो उसे बोलेंगे प्राइमरी अमीन।
और यहाँ पर अगर बीच में C डबल बॉन्ड ग्रुप आ जाए R C डबल बॉन्ड NH2 तो इसे बोलते हैं एमाइड फंक्शनल ग्रुप। एमाइड फंक्शनल ग्रुप ये 16 फंक्शनल ग्रुप हो गए। जनरली यही फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप होते क्या है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सभी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताते हैं ये, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या होते हैं, डॉन होते हैं। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके सफिक्स और प्रीफिक्स जो बाद में देखेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में, अभी आपको इतना ही पढ़ना है कि इस फंक्शनल ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।